तो हेलो गाइस, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए सीधा मुद्दे पे आएंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ एरेस। एरेस क्या होते हैं। तो ये हमारा गरीबों का ऐप है, इसे हम पहले स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे है एक अनटाइटल फाइल जिसमें हम बात करेंगे कि एरेस क्या होते हैं। आपने वेरिएबल्स तो पढ़े होंगे। वेरिएबल जैसे हम var लगाते हैं और फिर कोई वेरिएबल देते, समझो txt, और इसमें कोई वैल्यू स्टोर कर देंगे, समझो 1। तो ये एक वेरिएबल होता है जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर देते हैं। तो फिर मैथ्स में आप पढ़े होंगे x=1, x=2, ऐसे कुछ भी। तो क्या हो कि हम एक वेरिएबल में बहुत सारे वेरिएबल स्टोर करने की कोशिश करें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जैसे हमने यहाँ पे ले लिया रोल नंबर, ये है रोल नंबर, समझो ले लेते 1। ये रोल नंबर 1। तो ये रोल नंबर 1 तो एक रोल नंबर तो नहीं होता। अगर हम रोल नंबर कहाँ पे भी ऐसे पूछेंगे रोल नंबर क्या है, तो ये हर बार बताएगा कि रोल नंबर 1 है, क्योंकि हम आपने मुझे वो रोल नंबर 1 ही बताया है। पर स्कूल में थोड़ी ना रोल नंबर 1 होता है, स्कूल में तो बहुत सारे रोल नंबर होते हैं। तो वो सब कैसे इसके अंदर लाए, तो वो सब एक्सेस करने के लिए, वो सब रोल नंबर इसके अंदर डालने के लिए यूज़ होता है एरेस। एरेस की स्पेलिंग देख लेते हैं, ऐसे ही कुछ होती है। तो पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले एक सेव कर लेते हैं किसी भी नाम से। हम जावास्क्रिप्ट तो JS array.html, ये हमने वैल्यू अपना फाइल सेव कर ली। अभी इसमें पुट करेंगे एरेस कैसे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल आप वेर डिक्लेयर करते हो, तो सबसे पहले स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे यार, स्क्रिप्ट, क्योंकि हम थोड़ी ना जावास्क्रिप्ट में, हम HTML में है, तो हमें पहले स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट टाइटल का एंड कर लेते हैं स्क्रिप्ट, और इसके अंदर लिखेंगे हम जावास्क्रिप्ट। तो वेरिएबल का वार और रोल नम। इतना बड़ा नाम नहीं लिखते, सिर्फ इतना ही लिखते रोल। एक रोल नंबर 1। अगर हम कहाँ पे भी हम इसे पुकारेंगे अलर्ट, समझो रोल कर देंगे, तो फिर ये 1 ही देने वाला है। जो है वही देगा ना, मतलब आपने रोल नंबर 1 डाला है तो 1 ही देगा। जैसे अलर्ट में आएगा 1 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इस एक रोल वेरिएबल में बहुत सारे वेरिएबल स्टोर करने हैं, ताकि रोल नंबर 1 नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। ऐसे ही हमें एक वेरिएबल में बहुत सारे वैल्यू स्टोर करने तो यूज़ होता है। तो सबसे पहले एरे यूज़ करेंगे। एरेस के लिए यूज़ होता है ये बॉक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इसके अंदर एरे स्टोर कर सकते हैं। समझो मैंने डाला 1, फिर ये तो एक वैल्यू हो गई। अब हमें एक और वैल्यू डालनी है, तो फिर डालेंगे (2). तो इसमें सेव हो गए 2 वैल्यूज़, और एक वैल्यू यूज़ करनी है, तो फिर (3). तो फिर हमने क्या किया, बस इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में इतने वैल्यू स्टोर कर लिए। समझो पहले तो रोल नंबर में 1 2 3, ये सब आप देख रहे इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपने कॉमा मिस कर दिया तो वो 1 2 नहीं होगा, वो 12 हो जाएगा। तो 12, 3 ऐसा हो जाएगा। तो हमें कॉमा डालना ही है। अब अगर हम इसे प्रिंट करेंगे, समझो इसको सेव कर लेते हैं, तो जो एरे है वो दिखाएगा। समझो 1 2 3 डाला था तो 1 2 3 दिखा रहा है, क्योंकि हमारे रोल नंबर के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स है। तो फिर आप तो पूछ रहे होंगे, तो आपने सीधा 1 2 3 डाला, वही हो गया। तो इसमें से कोई एक वैल्यू अगर आपको चाहिए, समझो ये 1 2 3 तो हो गया, पर इसमें से मुझे सिर्फ 2 ही दिखाना है, क्योंकि 2 रोल नंबर ने समझो होमवर्क नहीं किया होगा, तो हमें 2 रोल नंबर शो करना है। तो रोल नंबर के आगे एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे जो चाहिए। यहाँ पे अलर्ट में हम अलर्ट करने वाले हैं, इसलिए तो इसके अंदर डालेंगे 1, तो ये 2 शो हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि अगर 2 शो करना है तो फिर 1 क्यों डाला। तो इसके अंदर ये इंडेक्स नंबर होता है, इंडेक्स नंबर। समझो आपने 1 2 3 यहाँ पे डाला है, तो ये जो 1 वैल्यू अगर आपको शो करनी है, तो आपको यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा, क्योंकि उनकी काउंटिंग 0 से होती है। तो 0, 2 के लिए 1 और 3 के लिए 2 हो जाएगा। तो फिर 2 को शो करना है तो हमें 1 डालना पड़ेगा। अगर हम इसको सेव करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, तो देखो शो कर रहा है 2, क्योंकि आपने रोल नंबर से एक स्पेसिफिक वैल्यू पुकारी है जो कि 2 है। अगर आप इसमें 2 डालेंगे, समझो, तो फिर ये 0 का 1
2 का 0 का 1, 1 का 2 और ये 2 का 3। तो फिर अगर हम इसे सेव करेंगे रोल नंबर 2 के हिसाब से, 1 मिनट, ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये 3 दिखा रहा है बराबर। तो इसी तरह से ये एरेज वर्क करते हैं। और यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप ज़रूरत नहीं कि आप तीन ही एलिमेंट लो, आप कितने भी एरेज ले सकते हो, 3, 4, 5 या फिर डॉट डॉट, जितने आपको चाहिए आप उतने इसके अंदर डाल सकते हो। या फिर इतना ही नहीं, आप स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर भी इसमें डाल सकते हो। स्ट्रिंग तो आपको पता ही होगा जो डबल कोट्स में आता है। समझो मैंने यहाँ पे 3 लिया और 4, 0, 1, 2 और ये 3, इसके लिए हमने लिया हेलो। यह होती है स्ट्रिंग। और डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिखता अगर आप, तो इसकी इंडेक्स क्या होगी आप बताओ। समझो ये 0 के लिए 1 है, ये 2, ये 3 है, तो फिर इसके लिए आएगी 3। जैसे आप इसमें 3 डालोगे तो जो हेलो जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट होने वाली है। जैसे मैं अब इसको सेव करूँगा तो देखो हेलो दिखा रहा है। तो फिर ज़रूरी नहीं कि आप नंबर ही डालो, आप इसमें स्ट्रिंग्स, वेरिएबल्स, यहाँ तक कि वेरिएबल्स भी डाल सकते हो। समझो मैंने यहाँ पे वेरिएबल डाला कुछ भी txt, पर वो वेरिएबल पहले डिफाइन करना चाहिए। वो वेरिएबल आपको पता है, मैं पिछली वीडियो में बताया वेरिएबल, समझो txt, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लेंगे, समझो 5, तो ये पहले डिक्लेयर, वेरिएबल अगर डालना होगा तो वो पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा इसके पहले अगर आपने वेरिएबल इसके बाद डिक्लेयर किया, समझो आपने ये इसके बाद डिक्लेयर किया यहाँ पे नीचे, तो फिर ये देखेगा कि txt क्या है, इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, तो फिर ये सोचेगा कि txt आपने कुछ बनाया ही नहीं है, तो फिर एरर दे देगा। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है आपको बस। तो बस एरर्स में तो बस इतना ही था। बाकी अगले वीडियो में फॉर लूप बताऊंगा, तो फॉर लूप और फिर रैंडम और फिर ये एरेस, इन तीनों का मिक्सचर करके जो मैं बनाऊंगा वो और इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए स्टे ट्यून। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ नाइस डे एंड बाय।